आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ओम के अंदर कितने आ उ म क्रियाक्षरेणम अकारस्य बोलते इसको अलग अलग। अकार का है जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, प्रकट करता आकार से। कौन करता है? ब्रह्मा जी। उ अक्षरस्य उकारस्य, उकार जो चलाने वाला है कौन है? विष्णु। मकारस्य मकार, मकार कौन है? जो वापस जितनी उत्पन्न की है उसको अपने अंदर लीन कर देता है, कौन है? शिव। वो मतलब मन अपन कौन के ये शिव का 3 अक्षर। लेकिन अभी ओम बना नहीं है भैया, अभी ओम नहीं बना, क्योंकि अभी उसके ऊपर एक चंद्रमा बाकी है ना। जब तक चंद्रमा नहीं लगता वो ओम बनता ही नहीं है। तो फिर वो चंद्रमा कौन है? उपनिषद कहता है, किताबों में नहीं लिखा है। क्या कहता है? कि शक्ति रूपेणम च चंद्रमा रूपेणम च अस्ति। अरे शक्ति का स्वरूप है, वह शक्ति है, वह आद्य शक्ति, वह राधे रानी है, वो राधे रानी आद्य शक्ति। जय हो, संत महात्मा जय हो। ऐसे संत अगर मिल जाए उनको छोड़ना मत। हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते तब ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हमें प्राप्त होते। और ऐसे संतों का वर्णन यहाँ पर व्यास जी ने बहुत सुंदर किया। 25 तक चलेगा और कथा व्यास पंडित प्रमोद जी शास्त्री साहब के साथ ही यहाँ जो और हम बात करते हैं व्यासपीठ पर विराजकर जो कथा सुनाते हैं पंडित प्रमोद जी शास्त्री साहब से कि शिव पुराण की इन 7 दिन की कथा के अंदर आज जब ये छठा दिन था तो क्या खास था? आज की कथा विशेषता ज्ञान से ओतप्रोत थी। महादेव की पूजा का प्रकार पूर्ण रूप से किस प्रकार किया जाता है सबसे पहले। इसके अलावा महादेव के विभिन्न अवतारों का प्रसंगों का वर्णन बड़ा सुंदर व्यास जी ने लिखा है इसमें। और इसके अलावा जो पूजा कितने प्रकार की कहाँ पर कैसे करनी चाहिए उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया, जिसमें मानसिक पूजा को महादेव की मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई और उसको एक भक्त को जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कैसे करना चाहिए इसका वर्णन किया गया। माँ जगदम्बिके के विभिन्न अवतारों का इसमें वर्णन किया कि कैसे शिवजी ने
माँ जगदम्बिका को प्रकट करके अपने स्वरूप से अलग करके और फिर विभिन्न उन माँ ने अपने स्वरूपों को प्रकट किया और कैसे भक्तों को आनंद प्रदान किया, इसका वर्णन किया गया। बिल्कुल, एक छोटी और बात जानना चाहेंगे कि शंका रहती है कि जहाँ शिवलिंग की बात आती है और शिव के साकार रूप की बात आती है, उसमें जो भ्रम रहता है उस भ्रम को भी थोड़ा दूर करना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है एक ही लाइन में कि निराकार ओमकार मूलम तुरीहम। अरे मेरे शिव तो निराकार है, लेकिन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भक्तों की इच्छा है कि आप साकार रूप धारण करिए, इसलिए वो साकार रूप भक्तों के लिए ही धारण करते हैं, वरना वो तो निराकार है। आकार का स्वरूप तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए धारण करते हैं। बिल्कुल, तो निराकार और साकार रूप की बात खासतौर से यहाँ प्रमोद जी शास्त्री साहब के मुख से सुनना चाहते थे, उसको है तो निराकार, लेकिन भक्तों के लिए साकार की बात आती है। और जहाँ नरेंद्र जी सांकला साहब जो आयोजक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि आयोजन इनके बिना अधूरा रहता है, तो जानना चाहेंगे कि आपके इन 7 दिन के अंदर कथा का मूल उद्देश्य जहाँ इन क्षेत्र के लोगों के लिए था और क्या रहा है। इस कथा के रूप में पंडित प्रमोद शास्त्री साहब के द्वारा जो कथा वाचन कर रहे हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य मेरा यही है कि सब में नाम और दान की व्यवस्थाएं और अग्रसर हो और सभी में सद्भावना बने और सभी भक्ति के रस में डूबे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां मंदिर की बात आती है, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति और इनके अध्यक्ष हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि यहाँ जब लोगों तक ये सूचना पहुँचानी हो और लोगों को यहाँ तक बुलाना हो, भक्ति रस में उनको डुबाना हो, तो उसके लिए क्या खास रहा होगा। ज्योतिश्वर महादेव नाम ही एक साक्षात्कार है और हर मंदिर की तरह पुजारी अपने आप भक्तों को खींच के लाते। पूजा में भी जो होते हैं अर्चना इसी तरह होती है। और दूसरा, शास्त्री जी का यहाँ शुरू से जब से यहाँ का स्थापना हुई है, उनमें एक प्रेम सा बना हुआ है। जब इनका नाम सुनते हैं तो मोहल्ले निवासी अपने आप दौड़े चले आते हैं और सद्भावना के साथ झूम उठते हैं और इनके जो कथन होता है उसमें इतना रहस्य भरा होता है, वो सब आनंदित लेते हैं। इसी वजह से यहाँ का आज उद्धार हो रहा है और आगे इसी प्रकार का उद्धार होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ ज्योति नगर चांदना बागर के अंदर इन 7 दिनों के अंदर शिव पुराण की जो कथा भक्ति रस के रूप में बह रही है, और यही नहीं, जहाँ संगीतमय तरीके से लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने आप में शिव भक्ति में सभी को डुबोने के लिए पर्याप्त है।